दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की सरकार का बहुत बड़ा एक नया घोटाला खुलकर आया है और यह घोटाला है विधवा पेंशन का। जी हां, जब से रेखा गुप्ता सरकार आई है, केजरीवाल के पूरे पापों को खंगाला जा रहा है। रेखा गुप्ता ने पहले ही कहा था कि जो केजरीवाल की सरकार में घोटाले हुए हैं, हमने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि सभी की जांच करके पड़ताल की जाए कि केजरीवाल की गवर्नमेंट में क्या क्या घोटाले हुए। तो एक नया घोटाला खुलकर सामने आया कि दिल्ली में 60,000 महिलाओं को, ऐसी महिलाओं को पेंशन दी जा रही थी जिनके पति जिंदा थे और उनको विधवा पेंशन के नाम पर हर महीने 2,500 रुपए दिए जा रहे थे। तो सवाल यह उठ रहा है, क्या अरविंद केजरीवाल वोट लेने के लिए इस तरह से सरकारी खजाना लुटा रहे थे? ये जांच में असल में बाद में पता लगेगा, लेकिन फिलहाल तो जो पता लगा है, असल में दिल्ली की महिला एवं बाल विकास विभाग WCD, इसको आदेश दिए गए कि भाई सारी जांच की जाए, घोटाला है। और ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से LG को कंप्लेंट गई थी कि जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये अपने वोट बैंक यानी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, महिलाओं को ये हर महीने पैसे दे रहे हैं और इसकी एवज में उनसे वोट देना, अपनी रैलियों में बुलाना, अपना काम करना। आपको यह भी बताऊं, मैं कई बार कह चुका हूं कि इसी तरह का घोटाला ये जो मार्शल लगाए थे इन्होंने, उसमें भी निकलेगा। कोई बोलता नहीं है मुंह से, क्योंकि उनको अच्छा वेतन मिला है। 20-20 हजार रुपए में जो मार्शल रखे गए, जो लड़के लड़कियों को बसों में रखा गया, कहीं हॉस्पिटल में ड्यूटी लगाई गई, चौराहों पर रेड लाइट ऑन रेड लाइट ऑफ तख्ती लेकर खड़े रहे, इस सब में भी बड़ा घोटाला हुआ है। क्योंकि इन सब चीजों के सबूत नहीं होते, रिश्वत देने वाला बताता नहीं है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड कई सारी चीजें उसमें आई। अब एक और घोटाला आपने सुना होगा, वो था मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला। तो केजरीवाल का मोहल्ला क्लिनिक घोटाला भी ACB ने जांच की थी और ACB को कंप्लेंट बीजेपी की तरफ से गई थी कि ये जो मोहल्ला क्लिनिक है, इसमें जांच की जाए। तो आपको यह बताऊं कि रेखा गुप्ता के सरकार में आने के बाद यह भी खुलासा हुआ था कि 2023 में फरवरी और दिसंबर 2023 के बीच, यानी 11 महीने में मोहल्ला क्लिनिक में जांच की गई कि प्राइवेट लैब को जांच करने के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया और उसमें रोगियों की जांच के लिए जिनको रेफर किया गया, वो ऐसे लोग थे जो कभी मोहल्ला क्लिनिक आए ही नहीं। इनकी संख्या लगभग 65,000 पाई गई और ये जो लैब्स थी दिल्ली में, इनको 4.63 लगभग 4.5 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। अब आप सोचें, अरविंद केजरीवाल की सत्ता दिल्ली में 10 साल रही है, मोहल्ला क्लिनिक के जरिए किस तरह से फर्जीवाड़ा किया गया, उसका एक उदाहरण ये केवल एक जांच में खुलकर सामने आया है। बाकी जांच होना अभी बाकी है कि जो दवाई, गोली और डॉक्टर की फीस और बाकी स्टाफ की तनख्वाह, ये जो मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर दी गई, अनेक मोहल्ला क्लिनिक तो ऐसे थे जो जिनमें ताला लटका था, तब क्या वो किसकी जेब में वेतन गया। इसी तरह एक घोटाला खुलकर आया था, टीचर घोटाला। यह भी कहीं अभी ठंडी बस्ते में पड़ा है। रेखा गुप्ता इसकी भी जांच कराएंगी कि टेम्परेरी टीचर रखे गए थे, लेकिन जांच में यह पता लगा कि वो टीचर जो कभी स्कूल में पहुंचे ही नहीं और उनके नाम पर वेतन विड्रॉल किया गया। बड़े पैमाने पर घोटाले हुए और इस घोटालों में आप सोचें, स्कूल में घोटाला, केजरीवाल ने क्लासरूम बनाए। केजरीवाल का जो वर्ल्ड क्लास शिक्षा मंत्री कहलाता था मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन PWD मंत्री, वो अभी ACB के जांच के दायरे में है कि किस तरह से उन्होंने जो एक क्लासरूम टेम्परेरी बनाना था, पटिया गाटर की छत डालकर 5 लाख रुपए लागत उसके लिए सैंक्शन हुए थे, उसका बिल विड्रॉल किया गया 25 लाख का, 5 गुना कीमत बढ़ाकर। और बाकी का पैसा कहां गया? यानी जो एक्चुअल पैसा लगा वो तो 5 ही लाख लगा, सरकारी खजाने से लिया गया 25 लाख। वो जो 20 लाख है वो कहां गया, ये ACB पता लगा रही है। क्या ये केजरीवाल की जेब तक पहुंचा या मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जेब में पहुंचा? इसकी जांच कर रही है और इसमें यह कहा जा रहा है कि ये इतना बड़ा घोटाला है, लगभग 2,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। तो केजरीवाल की सरकार में क्लासरूम घोटाला, केजरीवाल की सरकार में शराब घोटाला, केजरीवाल की सरकार में आपने देखा मोहल्ला क्लिनिक घोटाला और अब तो विधवा पेंशन घोटाला। विधवा पेंशन घोटाले में
अजीबोगरीब चीजें सामने आई हैं। और जैसा मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं के परिवार में यह विधवा पेंशन बांट दी गई, ऐसा आरोप है। अब इसकी जांच होगी तो भी चीजें पता लगेगी कि क्या यह पहले से चल रहा था, मतलब केजरीवाल की गवर्नमेंट आने के पहले से यह घोटाला हो रहा था, और अगर केजरीवाल की सरकार के आने के पहले से यह चल रहा था, क्योंकि विधवा पेंशन के बारे में कहा जा रहा है कि यह कोई नई स्कीम नहीं है। 600 रुपए महीना विधवा पेंशन के नाम पर दिल्ली में और देश में पूरे कई राज्यों में 2007 और 8 में शुरुआत हुई थी। तो 2007-8 में शुरू हुई थी, तो फिर तो इसको 18 साल हो गया। तो पेंशन योजना पुरानी है, लेकिन अधिकांश राज्यों में जिस तरह का घपला घोटाला चलता है, अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेज लगाए जाते हैं और उसमें स्त्री विधवा भी नहीं है तो भी वो पेंशन ले रही है, और इसमें कई बार पार्टी वाले अपने कार्यकर्ताओं के फार्म भरा देते हैं। यानी महिला विंग जो है उसके फार्म भर देंगे, लोगों को लगता है जांच कुछ होगी नहीं, सरकारी खजाना खाली करते रहो। अब ये आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर भी लग रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से ये जो विधवा पेंशन पहले 600 रुपए मिलती थी, फिर उसको 1000 किया गया, फिर 1500 किया गया, और ये जो है पिछले अरविंद केजरीवाल के दौरान जब चुनाव पास आने थे उसके पिछले साल इसको 2500 रुपए कर दिया और इसको चुनावी मुद्दा बनाया गया कि देखो हमने विधवा पेंशन दी। 60,000 महिलाएं जो अभी मिली हैं फर्जी, वो केवल अभी जो जांच हुई है 3.8 यानी 3,80,000 महिलाओं की अभी कुल पेंशन जारी है, और उसमें से जांच अभी 2.5 लाख की हुई है। लगभग 1.25 लाख महिलाओं के घर पर जाकर जांच करना अभी बाकी है। इसका मतलब ये समझिए कि अभी 60,000 फर्जीवाड़ा मिला है, 60,000 महिला फर्जी मिली हैं लगभग 3.8 लाख में। तो अगर सबकी जांच हो जाएगी तो यह आंकड़ा 1 लाख से ऊपर जाएगा। समझ रहे हैं आप? 1/3 दिल्ली में महिला जिनके पति भी जीवित हैं उनको भी पेंशन दी जा रही थी, और क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रही हैं ऐसे लोगों को पेंशन दी जा रही थी, क्योंकि इसमें क्राइटेरिया यह है कि जिसकी परिवार की आय 1 लाख से ऊपर है उसको यह पेंशन नहीं मिलेगी। परिवार में बेटा है, पति है, और वो अगर पति है तो फिर तो मिलनी ही नहीं है, लेकिन बेटा बेटी की आय, जहां वो विधवा अपने को विड्रॉल कर कह रहे हैं कि हम तो जी विधवा हैं, तो उसके बेटों का देखा जाता है कि जिस परिवार में रह रही है क्या बेटा बेटी क्या करते हैं, पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, तो उसका एक उनको एफिडेविट देना पड़ता है कि मेरे बच्चे अभी कमा नहीं रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या कमा रहे हैं तो 1 लाख से अधिक आय नहीं है। अब आप समझिए अगर किसी परिवार में किसी के बच्चे की वेतन 10,000 रुपया भी है तो उसको ये विधवा पेंशन नहीं मिलनी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट में तो पैसे की लूट की गई, क्योंकि उनको सत्ता में रहना है। फ्री बिजली दो, फ्री पानी दो, फ्री महिलाओं को बस यात्रा दो, और उन सबको कह दिया गया कि हमें तुम सत्ता दो, खुद खाओ हम भी खाएं। तो रेखा गुप्ता सरकार में ये सब जांच हुई तो चीजें खुली कि भाई ये तो जो है जिन महिलाओं को मिलना चाहिए था एक्चुअल, उनको तो मिल ही नहीं रहा। और इसलिए बहुत सारी महिलाएं दिल्ली में शिकायत कर रही हैं कि साहब हमने फार्म भरा, हमें तो नहीं मिला, क्योंकि आंकड़ा तो कहीं ना कहीं फिट रखना पड़ेगा, एक बजट है। अब ये जो चीजें खुली है एक्चुअल में, रेखा गुप्ता ने अब विधवा पेंशन को, इन्होंने बीजेपी ने घोषणा की थी चुनाव में कि हम 2,500 को बढ़ाकर 3,000 करेंगे, तो ये 3,000 की जा रही है। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब ये कहा गया है कि जिन महिलाओं को पेंशन मिल रही है ऑलरेडी, पहले उसको जांच करें कि वो उसके एलिजिबल हैं या नहीं। तो फर्जीवाड़ा खुलकर सामने आ गया है। 60,000 ऐसी महिलाएं फर्जी मिली जिनके पति जिंदा हैं या उनके घर में आय के स्रोत 1 लाख से अधिक के हैं, बच्चे उनके नौकरी कर रहे हैं और अच्छा वेतन ले रहे हैं। अच्छा मीन्स अगर 10,000 से ऊपर वेतन किसी के परिवार में है, इसका मतलब उसको वो गरीबी रेखा से ऊपर माना जाए, उसको विधवा पेंशन नहीं मिलेगी। अब इनका सबका पत्ता साफ हुआ। आपको याद होगा जब मोदी जी सत्ता में आए थे 2014 के बाद, सबसे पहले उत्तराखंड से खबर आई थी, वहां फर्जी राशन कार्ड पकड़े गए थे। मतलब आपके और हमारे टैक्स के पैसे से जो हर महीने मोदी सरकार, केंद्र सरकार गरीबों को फ्री का राशन दे रही है, वो फर्जीवाड़ा ऐसा चल रहा था कि राशन कार्ड फर्जी बनवा रखे थे। लोग ताज्जुब कर रहे थे कि राशन लेने के लिए लोग कार में आ रहे हैं, मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं, ट्रैक्टर ले लेके आ रहे हैं। गांव का प्रधान
उसके घर में ट्रैक्टर खड़ा है, गांव का प्रधान है, लेकिन वहां पता लग रहा है वो राशन के कोटे से अनाज ले रहा है। कैसे ले रहा है? फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर। तो अब फर्जी सर्टिफिकेट और फर्जी राशन कार्ड। मोदी सरकार आई तो इन्होंने कहा भैया ये जो राशन कार्ड है इसको आधार से लिंक करिए। आधार से लिंक करेंगे तो ये भी पता लग जाएगा कि बैंक खाते कितने हैं, फिर बैंक में पैसे कितने हैं। और जब ये हुआ तो आश्चर्यजनक तरीके से करोड़ों फर्जी जो राशन कार्ड बनाए हुए थे गायब होने ही थे, वो गायब हुए। तो ये चीजें खुलकर के सामने आई हैं। और अब अरविंद केजरीवाल का ये जो घोटाला है, इसमें आपको बता दूं कि एक साल में ये 3,80,000 महिलाओं को दिया गया। इसमें 1,140 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। क्या ये 1,140 करोड़ रुपए इसमें कुछ कमीशन खोरी हुई है या ये अपने कार्यकर्ताओं को लुटाया गया? अब ये देखने की बात होगी। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।